Hello students, today we are going to study the topic of transformation interchange of exclamatory into assertive sentence। अर्थात आज हम विस्मय सूचक वाक्यों को विधि सूचक वाक्यों में या विधि सूचक वाक्यों को विस्मय सूचक वाक्यों में परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं और असर्टिव वाक्यों को विधि सूचक वाक्य कहते हैं। असर्टिव वाक्यों के बारे में मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच शो द जॉय, जॉय कहते हैं खुशी को, सोरो दुख या विषाद को, सरप्राइज आश्चर्य को ऑफ द नरेटर, यानी जो व्यक्ति बोला है उसने यदि हर्ष, दुख या आश्चर्य या इस प्रकार के किसी भी वाक्य को, इस किसी भी बात को बोला है तो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य यानी आश्चर्य सूचक वाक्य कहलाते हैं। आश्चर्य सूचक वाक्यों में जैसे आहा, ओहो, हुर्रे इत्यादि शब्दों से विस्मय किया जाता है। इस प्रकार ये पहचान हो गई आपकी। यदि अब नियम पे चलते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एलास या हुर्रे शब्द से हो तो सेंटेंस को निम्न प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। यदि एलास आ गया वाक्य में तो इट इज़ सोरोफुल दैट, यानी एलास के बाद में डैश डैश मैंने लगाया, दैट के बाद में डैश डैश लगाया। इसका मतलब क्या है? एलास के बाद में जो वाक्य लिखा हुआ है तो दैट के बाद में जू का तो लिख देंगे। ऐसे ही हुर्रे एक्सक्लेमेटरी साइन डैश डैश, इट इज़ जॉयफुल दैट डैश डैश। डैश डैश का मतलब है जो वाक्य है जुकत्तु यहाँ पे आएगा। ये मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बाकी आप ढंग से समझ लेंगे। जैसे उदाहरण है आपका एलास ही इज़ डाइड सो यंग, सेंटेंस ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा। तो एलास की जगह आप लिखेंगे इट इज़ सोरोफुल दैट, ये तो आपने एलास की जगह लिखा। अब जुकत्तु वाक्य ही डाइड सो यंग या वेरी यंग, सो की जगह वेरी भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में हुर्रे, हुर्रे की जगह आपने क्या यूज़ किया था? इट इज़ जॉयफुल दैट, ऐसे यहाँ पे कर देंगे इट इज़ जॉयफुल दैट। इसके बाद में जो कहते वी हैव वॉन द मैच। एक नियम तो ये हो गया बेटे इसका। दूसरा नियम की शुरुआत करते हैं, एक प्रकार तो ये हो गया, अब दूसरे प्रकार की शुरुआत करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ शब्द से हो, व्हाट या हाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आते हैं, लेकिन व्हाट या हाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। केवल दो ही शब्द जो हैं प्रश्नवाचक जिनसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य की शुरुआत होती है। तब क्या काम करेंगे आप? हाउ या व्हाट के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे, करके उन्हें असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। इसके एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे आप। व्हाट ए ब्यूटीफुल रेन इट इज़, तो इसको आपको असर्टिव बनाना। असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आ गया इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल रेन। अर्थात आपने क्या किया? इट इज़ सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ए था ऊपर, वाट की जगह वेरी ब्यूटीफुल रेन जुकत यूँ आ गया। ऐसे दूसरे वाक्य समझेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज़, द ताज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल, है ना। अब रूल नंबर थर्ड पहले और दूसरे नियम से अलग है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। मैं बहुत इजी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। वीडियो को एक दो बार देख लेंगे आप पलट के तो और समझ में आ जाएगा। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निम्न शब्दों से शुरू हो तो उन्हें असर्टिव सेंटेंस इस प्रकार बना देते हैं। इस प्रकार जैसे ओ दैट है, आई विश दैट, डैश डैश के स्थान पर जुकत्तु वाक्य। ओ फॉर है, आई विश फॉर लगा दें डैश डैश, या आई विश आई हैड गोट और गोट के बाद में वाक्य फॉर के बाद में जो लिखा हुआ है जुकत्तु। वुड दैट, आई विश दैट, उसके बाद में जुकत्तु वाक्य। इफ़ आई कुड, आई विश आई कुड, इफ़ की जगह आई विश आ गया। इफ़ ओनली आई कुड, इफ़ के बाद में ओनली है,
तो माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू के बाद में डैश डैश लगाया, यानी कुड के बाद में जो वाक्य होगा जुकत्व लगा देंगे आप। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, ओ दैट आई वर रिच अगेन, तो आंसर बनेगा ओ की जगह आपका आ गया आई विश दैट जुकत्व आई वर रिच अगेन, जुकत्व आ गया। ऐसे ही सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, इफ आई कुड सी गॉड, तो आप यहां करेंगे आई विश आई कुड सी गॉड। यहां मैंने कोमा लगाया, आप यहां दैट भी लगा सकते, आई विश दैट आई कुड सी गॉड। तो इस प्रकार से नियम है, इनको एक बार ध्यान से समझेंगे। मैं की कल एक्सरसाइज भेज दूंगा आपको, उनको ध्यान से बनाना, उनके आंसर अपने आप बनाया करें। जब मैं उनके आंसर भेजूँ तो उनसे मैच करा करें, यही बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे आप सीख जाएंगे। यदि आप कोशिश करेंगे, मैंने जिस दिन आपको उसका हल भेजा आप उसी दिन आप उसको हल में करेंगे, तो ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा, ना समझ में आएगा। इसलिए कोशिश करें, जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ उसी हिसाब को समझें आप। धन्यवाद।